सभी को गुड इवनिंग भाई। देखो हम प्रोनाउन कर रहे हैं। प्रोनाउन के टाइप 3 टाइप 4 करेंगे। सारे टाइप आज करवा दूंगा प्रोनाउन की। इससे पहले हमने टाइप 1 टाइप 2 किया है भाई। प्रोनाउन वर्ड्स कौन से होते हैं जो नाउन की जगह यूज होंगे भाई, जो नाउन की जगह यूज होंगे वो प्रोनाउन भाई। इंस्टेड ऑफ ए नाउन, इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह यूज होने वाले, ठीक है। और इनकी टाइप देखेंगे भाई। इनकी 8 टाइप होती हैं भाई। पहली टाइप पर्सनल प्रोनाउन करवाई थी मैंने लास्ट क्लास में। पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही ज़रूरी है भाई। पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या क्या सीखा था? पर्सन से संबंधित है। पर्सन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भाई। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है। यू, योर और योर्स, ही, शी, इट, दे, हिज, हर, देयर, इट्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये हमने सारे किए थे। आप लास्ट क्लास में जाके आराम से वो देख सकते हैं भाई। और दूसरा हमने क्या किया था? दूसरा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल किया था भाई। वो टाइप 2 मैंने लिखी थी उसमें। डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं सेकंड नंबर पे हमने वो किया था भाई। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बड़ा जी है भाई। दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। इनके बाद अगर एक नाउन आए तो ये डिटरमिनर बन जाएंगे। इनके बाद अगर वर्ब आए और कुछ आए तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे भाई। सीधी सी बात है। अब टाइप 3 रिलेटिव प्रोनाउन। ये 2 प्रोनाउन है, वो पिछले क्लास में जाके देख लो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। व्हाइट बोर्ड पे समझा रखा है मैंने फिजिकली। यहाँ पर मैं टाइप 3 की बात करूँगा, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे भाई। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही ज़्यादा आता है आपके एग्जाम में। जो वर्ड्स नाउन को और इसके एक्शन को दर्शाने के लिए यूज होते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। हु, विच, दैट, हुज, हुम एटसेट्रा, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है भाई। यहाँ पे आप ये मत समझना कि हु मीनी कौन, विच मीनी कौन सा, कौन सी, ये इसका मतलब ये नहीं मिलेगा भाई। ये सेंटेंस के बीच में यूज होंगे और ये रिलेशन बताएंगे भाई। रिलेशन किसका बताएंगे? एग्जाम्पल देखो, द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड। तो हु यहाँ पे किसके लिए आया है भाई? उस मैन के लिए आया है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आएगा उसके लिए आता है भाई ये। तो यहाँ पे मैन को ये दर्शा रहे हैं, मैन के लिए आए यहाँ पे हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। रिलेशन बता रहे हैं। द मैन इज माई फ्रेंड, ठीक है, उसका रिलेशन बता रहे हैं किसी, हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम, ठीक है, जिसने अभी अभी रूम में इंटर किया है वो आदमी मेरा फ्रेंड है। ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला है द बुक दैट आई बोट इज वेरी कॉस्टली। 2 क्लास है भाई। द बुक इज वेरी कॉस्टली, दैट आई बोट। एक क्लास क्या होता है? एक क्लास में एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है भाई, उसको क्लास बोलते हैं। यहाँ पे द बुक सब्जेक्ट इज वेरी कॉस्टली वर्ब, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं भाई। अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है वो क्लास। दैट आई बोट ये दूसरा क्लास। तो यहाँ पे जो दैट आया है ये दोनों क्लासेस को जोड़ रहा है। और दैट यहाँ पे किसके लिए आया है? बुक के लिए आया है भाई। तो ये रिलेशन बता रहा है, ठीक है। आई बोट और द बुक इज़ वेरी कॉस्टली, इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है दैट भाई। और ये आया है बुक के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल भाई, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ही बढ़िया रूल है भाई। रिलेटिव प्रोनाउन जरूर आता है। टाइप 4 देखो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु, व्हाट, विच, हुज, हुम, इनके बाद मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन दे दिया भाई। इसका मतलब ये क्वेश्चन काम करेंगे। हु टुक माई बैग, मेरा बैग किसने लिया? ये यहाँ पे हु क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले? होम, हु के बाद टुक, डिड, हु यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आ रहा है भाई। हुज बुक इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, तो हुज के बाद क्या आ गया? बुक। व्हाट के बाद क्या आ रहा है? आर। लेकिन हुज के बाद बुक आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है भाई, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव डिटरमिनर भी होते हैं भाई। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है भाई ये, ठीक है। इंटरोगेटिव डिटरमिनर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पे नहीं है और बाकी तीनों है यहाँ पे।
हु, हुम और व्हाट ये तीनों प्रोनाउन है भाई। और हुज यहाँ पे इंटरोगेटिव डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट 3 और 4 हो गए। टाइप 5 इनडेफिनिट प्रोनाउन भाई। यूज फॉर वेग। वेग मीन्स नहीं पता, अनिश्चित। वेग मीन्स कोई निश्चित नहीं है, पता नहीं है। वेग मीन वैसे धुंधला भी होता है भाई, और वेग मीन अनिश्चित भी होता है। तो अनिश्चित में कौन कौन आएगा? एवरीबडी, हर कोई। क्या पता कौन कौन है उसमें? नोबडी, कोई नहीं। समबडी, ईदर, नेदर, ऑल, सेवरल, मच, अदर्स, अनदर। ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं भाई। इनके बाद, इन सभी के बाद आपका नाउन नहीं आना चाहिए, नाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर नाउन आ गया तो प्रोनाउन नहीं होगा। इनके तुरंत बाद नाउन नहीं होना चाहिए। नाउन से पहले आने वाले वर्ड सारे एडजेक्टिव बन जाते हैं भाई। एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कहलाएंगे, ये सारे डिटर्मिनर कहलाएंगे अगर इनके बाद हम नाउन यूज़ कर रहे हैं। तो नाउन यूज़ नहीं करना भाई। देखो, ऑल आर प्रेजेंट टुडे, ऑल। अदर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस मैटर, अदर्स। नोबडी हैड इंटर्ड माई रूम, मेरे रूम में कोई नहीं घुसा, नोबडी आ गया। नोबडी, अदर्स, ऑल। ये पता नहीं कौन है, अदर्स कौन है, ऑल कौन है, सब में कौन है, नोबडी अनजान है भाई। तो ये वे का मतलब होता है। ये टाइप 5 थी भाई। नेक्स्ट टाइप 6 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है भाई। ये भी यूज एज फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म में यूज होंगे। इसका मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन है, माई, आवर, हिम, योर, हर, देयर, देम, उनके बाद सेल्फ लगा दो, सेल्फ। और सेल्फ खुद के लिए आता है, जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है। देखो, और किसके लिए आते हैं? फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस के लिए आएंगे। एम्फेसिस मीन्स दबाव देने के लिए, प्रकाश डालने के लिए, जोर देने के लिए किसी बात पे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, एटसेट्रा, जो भी है। ही कट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को काटा भाई। ही कट हिम कर देंगे, इसका मतलब उसने दूसरे को काटा, लेकिन यहाँ पे हिमसेल्फ करेंगे तो उसने खुद को काट लिया। आई वॉज इन हरी सो आई वॉश्ड माई कार माई सेल्फ, मैं जल्दी में था इसलिए मैंने कार खुद धोई भाई। तो आई माई सेल्फ के लिए है, तो यहाँ पे कार खुद धोना यहाँ पे एम्फेसिस बताया गया है। और आई के बाद तुरंत आ जाए आई माई सेल्फ वॉश्ड, तो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा भाई, एम्फेटिक। ये रिफ्लेक्सिव है, तो लास्ट में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई। देखो, यूज फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट ए टाइम। उन सभी इंडिविजुअल्स के लिए अकेले के लिए, एंड ऑब्जेक्ट्स, अकेले ऑब्जेक्ट्स के लिए, रेफरिंग टू देम जो उनको रेफर कर रहा है, एज वन एट ए टाइम। एट ए टाइम एक काउंट किया जाएगा, एट ए टाइम एक काउंट किया जाएगा। पूरा ग्रुप है, पूरे ग्रुप में से एक एक के लिए हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, और बांटते हैं तो भाई बहुत सारे वहाँ पे आदमी बैठे हैं, उनको कुछ बांटना है तो एक कोई तो बांटेंगे, या फैक्ट थोड़ी देंगे उनके साथ एक बार, फैक्ट थोड़ी देंगे उठा लो। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आया। इसमें क्या क्या आता है? ईदर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन। अब वही रूल लागू होगा भाई इसमें। इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए भाई, इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। नाउन की जगह तो ये यूज हो ही रहे हैं, तो नाउन कैसे आ सकता है? ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स आर वाइज, तो ईदर आ गया भाई, नेदर आ गया। इनके बाद, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी भाई। इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या है? आर। कई सोचेंगे टू सिस्टर्स आ रहा है, आर भर दे, नहीं भाई, इज आएगा। यहाँ पे मैंने इज कर रखा है, आर को मैंने बॉक्स में डाल रखा है, तो आर गलत है और इज ठीक है, इसके नीचे लिख रखा है। इधर ऑफ द टू सिस्टर, इधर दो में से हर एक, और नेदर दोनों में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, ठीक है। ये नेगेटिव के लिए आता है, पॉजिटिव के लिए आता है। इधर ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों सिस्टर्स में से प्रत्येक वाइज है, बुद्धिमान है, तो दोनों के लिए आए भाई, यार दोनों के लिए। अगर दोनों को एक साथ काउंट करना है तो बोथ आएगा, अगर बोथ आ गया तो यहाँ पे आर ठीक है। नेदर ऑफ हिज आर्म्स आर डिफेक्टिव,
उसकी दोनों बाजुएं हैं, उनमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, तो इज आएगा भाई, आर नहीं। इज नीचे वाला ठीक है। यू कैन टॉक ईच बॉय, तुम प्रत्येक लड़के से बात कर सकते हो, लेकिन ईच के बाद क्या आ गया, बॉय आ गया। बॉय क्या है, नाउन, इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, इसलिए एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट आ सकता है, ऑफ द के बाद प्लूरल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे इससे पहले क्या आ गया, ईच के हिसाब से वर्ब लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इज नोटी, आर नहीं आएगा भाई, आर नहीं आएगा, इज नोटी। टाइप 8 लास्ट टाइप करवा रहा हूँ भाई, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मीन्स होता है आपसी, म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाएगा भाई ये, ईच अदर और वन अनदर, ये आते हैं इसमें। बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर आएगा भाई, बोथ आ गया, बोथ मेरी दोनों भाई आपस में प्यार करते हैं, तो लव आएगा, लव्स नहीं आएगा, क्योंकि ईच अदर बाद में है, सब्जेक्ट बोथ है। लास्ट है इंडियंस शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे में अपने आपस में नहीं लड़ना चाहिए, तो वन अनदर आएगा। वन अनदर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या है वो अनकाउंटेबल है, प्लूरल के लिए वन अनदर आएगा, इंडियंस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे वन अनदर आएगा। ये 8 टाइप थे भाई। जोरदार इंग्लिश चैनल है अपना, जोरदार इंग्लिश पढ़ाई जाएगी यहाँ पे, इसको प्रमोट करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो भाई। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।